जे एडवांस 2017 पेपर 2 के ऊपर एक अच्छा सवाल पूछा गया जो हमें दिख रहा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर क्वेश्चन है। और उस टाइम के स्टूडेंट्स से क्या रिस्पॉन्स था ये इसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ए बी सी डी हैं तो स्टूडेंट्स का इसके अंदर अटैम्प्ट ज़्यादा रहता है, पर साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वहीं पर -1 की पेनल्टी भी है। नहीं अटैम्प्ट करने वाले स्टूडेंट का आप नंबर देखिए 66,987 है, जिन्होंने 0 मार्क्स लिया है। 56,000 -1 पर है और 3 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं 36,000। परसेंटेज से ज़्यादा समझ में आता है, 42% के आसपास ने क्वेश्चन छोड़ दिया। वहीं पर 35% इस क्वेश्चन को गलत आंसर से किया, 22 ने इसको सही से बनाया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें ये आइडिया नहीं लग पाता है कि कौन से चैप्टर या कॉन्सेप्ट से है। तो थोड़ा सा जो एक सिंसियर स्टूडेंट है ना वो इसको समझ पाएगा कि सर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव दिया है, बस इतनी बात इन्फॉर्मेशन पता है। फंक्शन की डोमेन आर से आर में है और एफ ऑफ हाफ हाफ है, एफ ऑफ वन वन। तो आपको आइडिया लगा कौन से टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। एफ ऑफ हाफ इज हाफ और एफ ऑफ वन इज वन। तो इसको देख के लगता है कि जो रखा है वही आउटपुट आ रहा है, तो क्या फंक्शन एक्स है? अगर आपने फंक्शन को एक्स लेने की सोचा, दो डेटा से हम ये बात नहीं बोल सकते। अगर आप एक्स सोच रहे हैं तो एफ एक्स एक्स हुआ तो एफ डैश एक्स वन हुआ और एफ डबल डैश एक्स जीरो हो जाएगा। तो ये वाली बात तो गलत हो गई, डबल डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स एक्स नहीं है, बट हम एक रिलेशन ला सकते हैं, एक फंक्शन हम अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम अ फंक्शन जी एक्स जो इस रिजल्ट को फॉलो करता है एफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, और ये टॉपिक जो है मैं आपको बता दूं, ये हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम्स होती हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, रोलेस थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो उसका पता नहीं चलता है कि कब उसका क्वेश्चन आ गया। वहाँ पे एटलीस्ट सम ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, वर्ड्स लिखे रहते हैं, उससे हमें इसका आइडिया लगता है जब फिर हमें एक्सप्लिसिटली कोई फंक्शन नहीं गिवन है। जैसे यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है और ये दो डेटा हमारे पास थे। अब देखो f एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो ये भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल होता, लीनियर फंक्शन है। हमारे पास g के बारे में पता चल गया कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, हम यहाँ पर g ऑफ हाफ का वैल्यू निकालने जाते हैं तो वो डेटा बनेगा f ऑफ हाफ माइनस हाफ, वैल्यू आई 0, और यहाँ से हम g ऑफ 1 निकालेंगे, वो बनेगा f ऑफ 1 माइनस 1, दिस इज अगेन कमिंग एज 0। दोनों डेटा रखने पर फंक्शन का आउटपुट 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रोलेस थ्योरम के 3 रिलेशन ट्रू हो चुके हैं। 3 कंडीशंस रोलेस थ्योरम के अंदर होती है, अगर आपको बात पता हो कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो और f ऑफ a बराबर f ऑफ b हो। उन दोनों इंटरवल्स के अंदर जो इंटरवल हम यहाँ पर पिक कर रहे हैं वो है हाफ से 1, उसके अंदर कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो और बाउंड्री कंडीशंस पर वैल्यू सेम आती है। सो नाउ फ्रॉम रोलेस थ्योरम वी कैन से कि g डैश c इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू 1/2 to 1। 1/2 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पर g डैश c 0 होगा। ये रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। आपके पास इसका डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश सी और इसका वैल्यू बनेगा 1। तो हमारे पास आ गया कि एफ डैश सी की वैल्यू 1 आती है और सी किसके बीच में है यहाँ पर, वो हमें मालूम है कि सी बिलोंग करेगा 1/2 से 1 के बीच में। अंडरस्टूड। अब चलते हैं आगे कि ये 1/2 से 1 के बीच में रहेगा और ऐसा ये बनने वाला है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम क्या जानना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं एफ डैश 1 के बारे में निकालना। हमें क्या पता है कि हाफ से 1 के बीच में एक वैल्यू ऐसी बनेगी सी की जब उसका डेरिवेटिव 1 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हमें ये गिवन है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। कैसा है, डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पता चला कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। करेक्ट बात है, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उसका जो इंटीग्रेबल फंक्शन होता है वो उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, जैसे एफ ट्रिपल डैश पॉजिटिव होता तो हमें पता चलता एफ डबल डैश इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा, इससे पता चला। अब देखिए हमारे पास जो ये पर्टिकुलर सी है इसकी वैल्यू कैसी है, 1 से कम है।
और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट इसको फॉलो करेगा। अंडरस्टूड? c लेस देन 1 है, जिस पर्टिकुलर c की हम बात कर रहे हैं वो 1 से छोटा है, तो अगर हम f डैश क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर इस पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। f डैश c अपने पास से वैल्यू आती है 1, सो गाइस वी गॉट द रिजल्ट दैट f डैश 1 इज ग्रेटर देन 1, सो वी आर गोइंग टू मार्क d एज द फाइनल आंसर। आई कंसिडर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज अ स्मार्ट क्वेश्चन। ये सबसे क्लिकेबल नहीं है, किसी ने तुक्का लगा के आंसर ले आए हैं तो बात अलग है, ये प्रॉपर इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सॉल्व करना, एक प्रॉपर सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, वो बात बन जाएगी। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व।